फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 1793 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, जिसमें पहले मैरी एंटोनियो को सजा मिलने वाली थी और उस वक्त पर नेपोलियन नाम का एक सैनिक बड़ा सेनापति बनने का सपना देख रहा था, जिसमें हमें मरी नजर आती है और उसे सभी लोगों के बीच में सजा दिलाने के लिए लेकर जाया जाता है, जिसमें लोग उससे नफरत करते और मरी को वहां पर सजा देने के लिए सैनिक पकड़ लेते और उसके सर को काटकर सभी लोगों को दिखाया जाता है और ये चीज नेपोलियन नाम का एक सैनिक भी दिखता है। कुछ दिनों के बाद नेपोलियन फ्रांस के एक लीडर पॉल पेरिस से मिलता है और वो कहते कि टोलोन के एक किले पर इंग्लैंड के 2000 सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, जिसमें वो लोग वहां से अपने बिजनेस को चला रहे और मुझे हमारा वो किला वापस चाहिए। और तब नेपोलियन कहता है कि मैं तुम्हें वो जगह दिला सकता हूँ जिसमें वो हमारे धंधे के लिए काफी जरूरी है। और तब पॉल कहता है कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। और तब नेपोलियन वहां से निकलता है और वो सैनिकों के बीच में खराब हुई तोपों को देखता है और वो उन सभी तोपों को ठीक करके तैयार करवा देता है और फिर वो उस किले के पास आता है, जिसमें इंग्लैंड के सैनिक वहां पर अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और वो अपनी शिप्स को भी यूज करते हैं। और नेपोलियन का प्लान अचानक से उन पर हमला करने का होता है, जिससे वो आसानी से उन्हें खत्म कर सके। और फिर रात को नेपोलियन अपनी आर्मी के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें वो शुरुआत में डरा हुआ होता है और वो किले के नीचे धमाके करवाता है और फिर तोपों से हमला कर देता है, जिसमें सभी सैनिक डर जाते हैं और फिर वो बाहर आते हैं। और तब नेपोलियन भी अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है और वहां पर दुश्मनों से लड़ाई शुरू होती है, जिसमें तोप के हमले में नेपोलियन का घोड़ा मारा जाता है और नेपोलियन भी गिर पड़ता है। लेकिन फिर वो उठता है और आगे बढ़ता है, जिसमें वो कमजोरी के बावजूद काफी ज्यादा सैनिकों को मारता है और वो सभी मिले हुए उनके दुश्मनों के शिप्स को भी तबाह कर देते हैं और उस किले पर कब्जा कर लेते हैं। अगले दिन पॉल नेपोलियन को उसका उप सेनापति बना लेता है और तब सभी लोग खुश होते हैं और वहां पर नेपोलियन कहता है कि हमारी ये दोस्ती काफी लंबी चलेगी। और उस वक्त पर मैक्सिलाइन नाम का एक फ्रेंच नेता फ्रांस की सत्ता पर कब्जा करता था और वो रेवोल्यूशन के दौरान सभी से बात कर रहा था, जिसमें वो सबके खिलाफ चला गया था और तब सभी लोग उसे मारने आते हैं और तब मैक्सिलाइन खुद की जान ले लेता है और इस चीज से पॉल आकर उसे देखता है और वहां की सत्ता में अब काफी बदलाव आने वाले होते हैं, जिसमें मैक्सिलाइन के मौत के बाद सभी कैदियों को भी आजाद कर दिया जाता है। कुछ महीनों के बाद एक बार में नेपोलियन सभी ऑफिसर्स के साथ होता है और वहां पर उसे काफी हॉट लड़की नजर आती है और तब नेपोलियन उसे देखता रहता है और वहां से वो लड़की जुआ खेलने जाती है और तभी भी नेपोलियन उसे देखता है और तब वो लड़की नेपोलियन के पास आती है और वो कहती है कि घूर कह रहे हो। और तब नेपोलियन कहता है कि मैं कहाँ घूर रहा हूँ और तब वो लड़की कहती है कि ऐसे मत घूरो। और तब नेपोलियन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तब वो लड़की कहती है कि खुद से पता लगा लो। अगले दिन नेपोलियन के पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि मेरे पिताजी आपकी सेना में थे और अब वो मारे गए हैं, जिसमें मुझे उनकी तलवार चाहिए। और तब नेपोलियन कहता है कि तुम जैसे शहर में रहने वाले आम आदमियों को तलवार अपने पास नहीं रखनी चाहिए। और तब वो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि मेरे पिता की तलवार आप जैसे महान योद्धा ही वापस कर सकते हैं। और इस चीज से नेपोलियन ट्रिगर हो जाता है, जिसमें वो आकर मरने वाले लोगों की तलवारें देखता है जिन पर कोई नाम नहीं होता। और तब नेपोलियन एक रैंडम तलवार लेकर उस लड़के के घर पर आता है और उसे वहां पर अपनी क्रश दिख जाती है और उसे देखकर नेपोलियन काफी खुश होता है और वो दोनों एक जगह पर आते हैं और तब नेपोलियन फिर से उसे घूरता है और अपने पास खींच लेता है, जिसमें वो लड़की भी खुश होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों नेपोलियन के घर पर मिलते हैं और तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम जोसेफाइन है और मेरा पति तुम्हारी सेना में लड़ाई करते वक्त मारा गया था, जिसमें वो काफी रंगीन मिजाज का था और मेरे 2 ऑलरेडी बच्चे हैं और मुझे भी दूसरे लोगों से प्यार करना पसंद है, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। और तब नेपोलियन कहता है कि हाँ। और वहाँ जोसेफाइन अपनी टांगे ओपन करती है और फिर वो कहती है कि नीचे की चीज देखो और एंजॉय करो, जिसमें नेपोलियन भी उस नजारे को देखता है। कुछ दिनों के बाद पॉल नेपोलियन से मिलता है और वो कहता है कि हमारे काफी सारे लोग मैक्सिलाइन की मौत के बाद हमारे खिलाफ हो चुके हैं और हमें उन्हें रोकना होगा। और तब नेपोलियन कहता है कि ये चीज मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा। और फिर वो अपने आर्मी के साथ खड़ा होता है, जिसमें सभी लोग मोर्चा लेकर आते हैं और तब नेपोलियन के कहने पर वहाँ पर तोपों से सभी लोगों पर हमला किया जाता है, जिसमें लोगों के मरने पर वहाँ से बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 महीनों के बाद नेपोलियन और जोसेफाइन शादी कर लेते, जिसमें नेपोलियन वहीं पर अपनी भूख को रोक नहीं पाता और फिर दोनों एक पार्टी में होते हैं, जिसमें नेपोलियन देखता है कि जोसेफाइन एक जवान लड़की के साथ काफी हंसकर बात कर रही है और वो दोनों हाथ पकड़ रहे हैं।
और तब नेपोलियन इस चीज का बदला रात को लेता है और फिर 1798 में नेपोलियन बैटल ऑफ इजिप्ट लड़ने जाता है और वहां पर वो काफी बहादुरी दिखाकर सैनिकों के साथ सभी दुश्मनों को मारता है और वो लेटर्स जोसेफाइन को लिखता है और कहता है कि जोसेफाइन, मैंने तुम्हारे लिए काफी लेटर लिखे हैं और मैं तुमसे काफी प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कोई लेटर नहीं लिखा और पता नहीं तुम कहाँ पर बिजी हो। जिसमें जोसेफाइन अपने जवान सैनिक के साथ मजे करते हुए हमें दिखती है और ये चीज वहां के नौकरों को भी पता होती है। दूसरी तरफ इजिप्ट में नेपोलियन को एक मम्मी का मकबरा मिलता है जिसमें से उसे एक लाश मिलती है और तब नेपोलियन उसे देखता है और उसे लगता है कि ये आम सी चीज है और वहां से वो खाना खाने चला आता है और तब उसका आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी जोसेफाइन का एक चार्ल्स नाम के सैनिक के साथ अफेयर चल रहा है। और ये सुनकर नेपोलियन हंसता है और फिर वो आकर चार्ल्स से मिलता है और कहता है कि तुम्हें महल से काफी सारे लेटर्स आते हैं। और तब चार्ल्स कहता है कि जोसेफाइन की दासी मेरी प्रेमिका है और तब नेपोलियन कहता है कि मुझे सभी चीजें पता है और तुम एक जहाज में मेरी दूसरी सेना के साथ लड़ाई पर जा रहे हो और ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और फिर नेपोलियन वहां से वापस आ जाता है और तब उसे अपने शहर में न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उसके भेजे गए सारे लेटर्स पब्लिक में लीक हो चुके हैं। साथ ही जोसेफाइन और चार्ल्स के अफेयर के बारे में भी सभी को पता है और सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और तब वो महल में आता है और वो जोसेफाइन पर भड़क जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरे जज्बातों की कदर नहीं की और मुझे धोखा दिया है। और तब जोसेफाइन माफी मांगती है जिसमें नेपोलियन कहता है कि तुम कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तब जोसेफाइन कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और धीरे धीरे नेपोलियन उसे माफ कर देता है और फिर नेपोलियन इजिप्ट की लड़ाई इस लफड़े में छोड़कर वापस आया होता है और इसलिए उस पर काउंसिल मुकदमा चलाता है। और तब नेपोलियन कहता है कि फ्रांस की यहाँ की हालत ज्यादा खराब है, जिसमें काफी सारे लोग हमारे खिलाफ है और तुम तीनों फ्रांस की सत्ता को संभाल नहीं पा रहे, जिसमें तुम सभी लोग काफी कमजोर हो और हमें वापस यहाँ की सत्ता को बचाना होगा, जिसमें फ्रांस के पास अब पैसे भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद नेपोलियन उसे सत्ता में आने की चीज अपने भाई के जरिए सभी के सामने रखवाता है और तब काउंसिल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और तब नेपोलियन सामने आता है और उनमें लड़ाई हो जाती है और वहां पर नेपोलियन के सैनिक सभी नेताओं को पकड़ लेते हैं, जिसमें नेपोलियन उन सभी को बंदी बनाकर तख्ता पलट कर देता है। और फिर नेपोलियन अपने फॉरेन मिनिस्टर टैलीरैंड से मिलता है और टैलीरैंड से कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमें ऑस्ट्रियन के सम्राट से दोस्ती कर लेनी चाहिए, जिससे हमें बिजनेस और दूसरे देशों से लड़ाई में भी फायदा होगा। और तब नेपोलियन कहता है कि इस चीज का संदेशा तुम उन्हें भेजो और उनका एक आदमी संदेशा लेकर ऑस्ट्रियन के पास आता है और तब उसके सम्राट मना कर देते और वो कहते कि फ्रांस के लोग काफी कमजोर है। और तब नेपोलियन का मिनिस्टर कहता है कि दुनिया में फिलहाल नेपोलियन से बड़ा कोई भी योद्धा नहीं है और उसके प्रस्ताव को मना करना गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है और इस चीज से नेपोलियन काफी भड़क जाता है और वो ऑस्ट्रियन के मैसेंजर्स को कहता है कि तुम्हारे राजा ने मेरे प्रस्ताव को नामंजूर किया है, जिसमें ये मेरी बेइज्जती है और इस चीज का बदला मैं जंग में लूंगा। और फिर नेपोलियन फिर से जोसेफिन के पास आता है और जोसेफिन उसे उत्तेजित करती है और तब नेपोलियन अपनी भूख को मिटाता है। और फिर 1804 में नेपोलियन अपने परिवार के साथ पोप की सभा में आता है और वहां पर उसे फ्रांस का सबसे बड़ा सम्राट घोषित किया जाता है। और तब नेपोलियन खुद से अपने ताज को पहनता है और वो जोसेफाइन को भी पहनाता है और वहां पर सभी लोग उनके लिए काफी खुश होते हैं, जिसमें नेपोलियन उस जगह से आगे बढ़ता है। और फिर नेपोलियन की ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई शुरू होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ रशिया भी मिल चुका होता है। और तब नेपोलियन अपनी सेना के साथ तैयार होता है और वो वहां पर अपनी रणनीति बनाता है, जिसमें वो अपने सैनिकों की टुकड़ी को अलग अलग जगह पर रखता है और वो अपनी तोपें भी छुपा देता है, जिसमें रात को दुश्मनों के सैनिक आगे बढ़ते हैं और नेपोलियन को ये चीज पता चलने पर वो काफी शांत होता है और फिर वो तैयार होकर बाहर आकर देखता है और फिर वो कहता है कि उन्हें आगे आने दो, जिसमें उन्हें लगना चाहिए कि वो जीत रहे हैं, जिसमें दुश्मनों के सैनिक नेपोलियन की एक टुकड़ी पर हमला कर देते हैं और तब नेपोलियन पीछे से अपनी दूसरी टुकड़ी भेजता है और वहां पर सैनिकों में काफी लड़ाई होती है और दुश्मनों के हारने पर वो वापस जाने लगते हैं और तब नेपोलियन उनकी छुपाई हुई तोपों को निकालकर हमला कर देता है, जिसमें दुश्मनों के नीचे बर्फ में धमाके होने से वो वहीं पर डूबकर मरने लगते हैं और वहां पर काफी सारे दुश्मन मारे जाते हैं और इस लड़ाई को नेपोलियन जीत जाता है। और तब उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रियन एम्परर फ्रांसिस सेकंड आते हैं और फ्रांसिस कहते हैं कि तुम्हारे जीतने से मैं काफी खुश हूँ। और तब नेपोलियन पूछता है कि रशियन सम्राट क्यों नहीं आए और तब फ्रांसिस कहता है कि वो तुमसे नाराज है क्योंकि वो हार गए थे। और तब नेपोलियन
कहता है कि मैं चाहता हूँ तो तुम्हारी सेना से एक एक आदमी को मार सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया और ये चीज तुम लोगों को याद रखनी चाहिए। और तब फ्रांसिस हाँ कहता है और वहां पर नेपोलियन उनसे अपनी दोस्ती कर लेता है, जिसमें दोनों वाइन्स पीते हैं। और फिर नेपोलियन वापिस आकर जोसेफाइन के साथ करीब आता है और फिर नेपोलियन की माँ उसे कहती है कि इतने साल हो गए और तुम अभी तक बाप नहीं बने, जिसमें मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम में कमी है कि जोसेफाइन में, और तुम्हारे पास के कमरे में 18 साल की एक जवान लड़की के साथ तुम्हें करीब आना है। और मैं भी मेरी माँ की बात सुनता हूँ। वैसे नेपोलियन भी अपनी माँ की बात सुनता है और वो उस लड़की के पास आकर मोमबत्ती बुझा देता है। कुछ दिनों के बाद नेपोलियन की माँ आकर उसे कहती है कि वो लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और असल में जोसेफाइन कभी भी माँ नहीं बन सकती। कुछ महीनों के बाद नेपोलियन जोसेफाइन से डाइवोर्स ले रहा होता है और वो कहता है कि मेरे तख्त के नियमों के अनुसार मुझे वारिस देने के लिए अब दूसरी शादी करनी होगी और इसी वजह से मैं जोसेफाइन से अलग होना चाहता हूँ और हम दोनों अलग तो हो गए लेकिन दोस्ती रखेंगे। और जोसेफाइन को एक किला और पैसे मिलते रहेंगे, जिसमें जोसेफाइन दुखी होती है और वो भी उनके अलग होने के नियमों को पढ़ती है। और वहां से जोसेफाइन एक काफी बड़े महल में अकेले रहने आती है, जिसमें नेपोलियन उससे मिलने भी आता है और वो दोनों दोस्त बनकर रहते हैं। और फिर 1812 में नेपोलियन की शादी ऑस्ट्रिया की मैरी लुइस से होती है, जिसमें नेपोलियन से वो काफी छोटी होती है लेकिन नेपोलियन को वो काफी पसंद करती है। और एक साल के बाद नेपोलियन को वो उसका पहला बेटा देती है और तब नेपोलियन खुश होता है और फिर वो आकर अपने बेटे को जोसेफाइन से मिलाता है। और तब जोसेफाइन उसे लेकर कहती है कि तुम कभी भी मेरी तुम्हारे लिए दी गई कुर्बानी को मत भूलना। और फिर नेपोलियन रशिया से लड़ाई शुरू कर देता है, जिसमें वो अपने लाखों सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है और उनकी लड़ाई में रशियन सैनिक उन्हीं की अचानक से हमला करने की रणनीति को यूज करते हैं और लड़ाई में नेपोलियन के 6 लाख से भी ज्यादा सैनिक होते हैं, जिसमें उनकी ये बैटल ऑफ बोरोनेडो में फ्रांस की हार हो जाती है। और नेपोलियन इस बारे में जोसेफाइन को भी लिखकर बताता है और वो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर नेपोलियन मॉस्को की लड़ाई में जाता है और वहां पर काफी वक्त ठंडी में बिताने के बाद नेपोलियन के लाखों में से सिर्फ 4000 सैनिक बचे होते हैं। और वहां से 1814 में नेपोलियन को सत्ता से हटाकर देश से निकाला दिया जाता है और उसे एक टापू पर रहने की सजा दी जाती है, जिसमें जोसेफाइन और उसे दोनों को पैसे भी मिलते रहेंगे। और तब नेपोलियन इस सजा को मान लेता है और वो एक आइलैंड से उस टापू पर चला जाता है। एक साल के बाद नेपोलियन को पता चलता है कि जोसेफाइन का अफेयर एक नए लड़के के साथ चल रहा है और तब नेपोलियन इस चीज से काफी भड़क जाता है और वो वहां से वापस आ जाता है, जिसमें जोसेफाइन की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर चेक करते और वो कहते कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो। और नेपोलियन फिर से सत्ता में आने के लिए आगे बढ़ता है और तब काउंसिल के कहने पर सैनिक उसे रोकते हैं, जिसमें नेपोलियन सैनिकों को कहता है कि मैं अपने सभी सैनिकों को मिस कर रहा था और इसी वजह से तुम लोगों के लिए मैं वापस आया हूँ। और तब उसके सैनिक काफी खुश होते और नेपोलियन से मिलते और नेपोलियन फिर से पावर में आ जाता है। और फिर नेपोलियन वहां से जोसेफाइन से मिलने जाता है और तब उसकी मुलाकात जोसेफाइन की बेटी से होती है और वो कहती है कि जोसेफाइन प्यूनोफोमिया नाम की बीमारी से मारी गई। और इस चीज से नेपोलियन काफी दुखी होता है और वो कहता है कि क्या उसका कोई सामान है। और तब वो उसकी बेटी कहती है कि सारा सामान नौकरों ने चोरी कर लिया, जिसमें मेरी माँ की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। और तब नेपोलियन वहां से नाराज होकर निकल जाता है। और फिर नेपोलियन के साथ सभी काउंसिल में सबको बताया जाता है कि हमारे देशों पर दूसरे देश कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें इस बार उन्हें रोकना नहीं बल्कि खत्म करना होगा। और तब नेपोलियन अपने सभी सैनिकों के साथ लड़ाई की तैयारी करता है, जिसमें वो अलग अलग देशों से एक के बाद एक लड़ाई करने का प्लान बनाता है। और फिर वाटरलू में नेपोलियन अपनी आर्मी के साथ तैयार होता है, जिसमें दुश्मन इस बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन होते हैं और उनकी सेना आगे बढ़ती है। और तब नेपोलियन की सेना से वो लड़ते हैं, जिसमें इस बार लड़ाई में दोनों जगह से तोप यूज करके हमले किए जाते हैं और सैनिक मरने लगते हैं। और फिर दुश्मन आगे बढ़ते और वो लोग बंदूकों से नेपोलियन के सैनिकों को मारते और नेपोलियन भी अपनी सैनिकों के साथ पिछली टुकड़ी से आगे बढ़ता है और उसके सैनिकों को दुश्मन घेर कर मार रहे होते हैं। और तब नेपोलियन आगे बढ़कर अपने सैनिकों के साथ उन्हें मारने जाता है और वहां पर एक काफी बड़ी जंग छिड़ी जाती है, जिसमें नेपोलियन अब ड्यूक पर भारी पड़ने वाला होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ से पर्शियन सम्राट मार्शल अपनी सेना लेकर आते हैं और इस चीज से ड्यूक खुश होता है और वहां नेपोलियन के साथ उसके सैनिक भी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और ये देखकर ड्यूक काफी खुश होता है।
और फिर नेपोलियन ड्यूक और वेलिंगटन से मिलता है और वहां पर ड्यूक कहते हैं कि तुम्हें हराना काफी आसान था और तुम कभी भी अपने लोगों को लेकर वापस जा सकते हो और तुम्हारी सत्ता के साथ मिलकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम एक आइलैंड पर अकेले रहोगे। और तब नेपोलियन उनकी हर एक बात को मान लेता है और फिर नेपोलियन सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड पर जाता है और वहां पर उसे जोसेफाइन की आवाज सुनाई देती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, जिसमें अगले जन्म में हम दोनों साथ में होंगे। और वो इस बारे में लिखता भी रहता है और पास में कुछ लड़कियां लड़ाई करती है और तब नेपोलियन उससे उनकी लड़ाइयों के बारे में सवाल पूछता है और वो कहता है कि मैंने हर एक लड़ाई को जीता है। और तब वो लड़कियां हंसती है और नेपोलियन उनके साथ खेलता है और वहां से वो लड़कियां के जाने पर नेपोलियन ड्रिंक पीता है और उसे फिर से जोसेफाइन की आवाज आती है कि तुम मेरे पास आओ और नेपोलियन वहीं पर गिर पड़ता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 5 मई 1821 में नेपोलियन मारा गया था और नेपोलियन की सभी लड़ाइयों में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होती है।